सत श्री अकाल जी सारे नूं। मैं अमनदीप कौर हाजर जी तुहाडी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास दी ना। BA थर्ड ईयर की अपनी चल रही पंजाबी की क्लास के असी कर रहे हैं जी तुहाडी बुक नवें दे सादे। नवें दे सादे बुक के विचों असी तुहाडे बहुत तकरीबन जिहड़े कवि आपां कर चुके हैं। तो साडी पिछली क्लास के असी कर रहे थे जी सोहन सिंह मीसा जी नूं। सोहन सिंह मीसा जी दी 4 रचनावां सन जिहड़ियां कि कल समाप्त हो चुकियां हैं। उस तो बाद जिहड़े अगले कवि असी लैके हाजिर होए हैं वह है जी सुरजीत पातर जी नूं। सुरजीत पातर जी दियां जिहड़ियां कुछ रचनावां जिहड़ियां साडी बुक दे विच शामिल कीतियां गईयां हन। सो उन्हां दी रचनावां नूं शुरू करन तो पहलां आपां एक छोटी जी झात मारदे उन्हां दे जीवन के बारे विच। सुरजीत पातर जी का जिहड़ा जन्म है वह 14 जनवरी 1945 ईस्वी नूं पिंड पातड़ा जिला कपूरथला दे विच होया सी। इन्हां दे पिता का नाम श्री हरभजन सिंह जी है। तो इन्होंने मुढ़ली जिहड़ी विद्या है वो अपने पिंड तो ही प्राप्त की सी। सो BA जिहड़ी है वो इन्होंने रणवीर कॉलेज कपूरथला तो पंज ते जिहड़ी मतलब की। उस बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी तो इन्होंने MA पंजाबी जिहड़ी है उस दे विच जिहड़ी सिक्ख्या सी प्राप्त की। MA पंजाबी दे विच प्रथम स्थान जिहड़ा इन्होंने प्राप्त किया सी। तो उस बाद बाबा बुड्ढा साहिब कॉलेज दे विच लैक्चरर भी रहे सन। सो 1972 तो लैके अज दे समय तक अजकल तक ये पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना दे विच एक अध्यापक के तौर पर सेवा जिहड़ी है वो निभा रहे हैं। सो इन्हां दी रचनावां दे विच कोलाज किताब जिहड़ी इन्हां दी पहली रचना जिहड़ी छपी सी वो ते 1979 दे विच इन्हां दी जिहड़ी रचना मतलब सीगियां रचनावां छपियां वो सीगी जी हवा विच लिखे हरफ, फिर हनेरे नाल बहस, चंद सूरज दी वैंगी, बिरख अर्ज करे अते हनेरे दे विच सुलगदी वर्णमाला। इन्हां दियां रचनावां सन जो जिहड़ियां इन्हां ने लिखियां। सो साडी जेहड़ी बुक है उस दे विच जिहड़ियां इन्हां दी रचनावां शामिल कीतियां गईयां हन। उन्हां दे विचों पहली जिहड़ी सुरजीत पातर जी की रचना है वो है जी हुण घरां नूं परतना। हुण घरां नूं परतना मुश्किल दिखाई दे रहा है सुरजीत पातर जी नूं। इस रचना दे विच साडा जिहड़ा कवि है उसने एक परंपरा तो निखड़े हुए व्यक्ति की वापसी के समय उसके मन की जिहड़ी दोचित्ती है उसकी हालत को बयान किया है। जिहड़ी ये कविता है इस दे विच उन्होंने एक जुझारू मनुख की स्थिति को बयान किया है जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तो जिहड़ा अपने घर तो बाहर रहता है, अपनी जिहड़ी मतलब सके संबंधियों तो विछड़िया होया है, बहुत दूर है। तो जिहड़ा बहुत समय बाद उसका जिहड़ा दिल है वो घर परतन करता है, पर वो दो चित्ती दे विच फसिया होया है। इस दो चित्ती दे विच फसे हुआ जिहड़ा मनुख है उसकी मानसिक अवस्था जिहड़ी है उसनूं सुरजीत पातर जी ने साडे सामने रखिया है। हुण घरां नूं परतना जिहड़ा है इस कविता के राही मतलब इस रचना के राही। सो हुण आपां चलांगे अपनी रचना के वल ते रचना च देखते हैं कि जिहड़ियां गल्लां हन वो साडे सामने रख रहे हैं। सो चलते हैं आपां अपनी रचना वल जी। कहंदे हुण घरां नूं परतना। हुण घरां नूं हुण घरां नूं परतना। हुण घरां नूं परतना मुश्किल। हुण घरां नूं परतना मुश्किल बड़ा है। हुण घरां नूं परतना मुश्किल बड़ा है। कौन पहचानेगा सानू। कौन पहचानेगा। कौन पहचानेगा सानू। कहते मत्थे उत्ते मौत दस्तक कर रही है। मत्थे उत्ते मौत। मत्थे उत्ते मौत दस्तखत कर
उत्ते यार पैड़ा छड़ गए ने, यार पैड़ा छड़ गए ने, शीशे विचों कोई होर झांकदा है, शीशे विचों होर कोई झांकदा है, अखां विच कोई लिश्क है, अखां विच कोई लिश्क है, किसे टट्ठे घर दी छत चों, किसे टट्ठे घर दी छत चों आउंदी होई लो जही, आउंदी होई लो जही, आउंदी होई लो जही, कहंदे डर जाएगी, डर जावेगी, डर जावेगी मेरी माँ, मेरा पुत्र, डर जावेगी मेरी माँ, मेरा पुत्र, मेरे तो वड्डी उमर दा केड़े साधु, केड़े साधु दे शराब, केड़े साधु दे शराब, किस शरीकण, किस शरीकण चंदरी, चंदरी दे टूने टामन नाल, टूने टामन नाल होया, टूने टामन नाल होया, डर जावेगी, जावेगी मेरी मां, हुण घरां नूं परतना, हुण घरां नूं परतना, हुण घरां नूं परतना चंगा नहीं, चंगा नहीं है, हुण घरां नूं परतना चंगा नहीं है। सो जिहड़ा कवि है इत्थे गल कर रहा है एक जुझारू मनुख की मानसिकता की, जो काफ़ी लंबा समा अपने घर तो दूर रहा है ते हुण वो वापस मुड़ना चाहता है। वो दो चित्ती दे विच फसिया होया है कि वो की करे ते की ना करे। सो जुझारू योद्धा जिहड़ा है वो कह रहा है कि उसका हुण घरां नूं वरतना बहुत औखा हो गया है। कौन पहचानेगा सानू, मत्थे उत्ते मौत दस्तक कर गई है, चेहरे उत्ते यार पैड़ा छड़ गए ने, शीशे विचों कोई होर झांकदा है, अखां विचों कोई लिश्क, कहते किसे टट्ठे घर दी छत चों आउंदी होई रोशनी दी लो जही। सो कहते हुण जिहड़ा है जुझारू योद्धा जिहड़ा है वो कह रहा है कि उसका अपने घरां नूं परतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, औखा हो गया है। क्यों? क्योंकि उसनूं घरों निकलिया इन्ने साल हो गए हैं कि उसका शरीर जिहड़ा है उसदे विच भी हुण तब्दीली आ गई है। उसनूं घरों निकले नूं बहुत समा हो चुका है। सो उसनूं इन्ना समा हो चुका है कि उसका जिहड़ा शरीर सी वो जवान तो बुढ़ेपे वाल नूं हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है। सो कहते उसके शरीर के विच हुण तब्दीली आ गई है, कहते तब्दीली आ चुकी है, कोई उसनूं पहचान नहीं सकेगा। सो उसके मत्थे दे उत्ते मौत जिहड़ी है वो दस्तखत कर चुकी है, कहते वो दस्तखत हो चुके हैं कि उसका जिहड़ा चेहरा है वो भी हुण जिहड़ा कुमला गया है। जिहड़ा उसके जुझारू मित्र जिहड़े सन वो अपनियां पैड़ां छड्ड के कहते अपने डूंगे अमिट निशान छड्ड गए हैं। जदों वो शीशे विचों अपने आप नूं वेखदा है, जदों वो
ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਸੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵਹੀਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਵਹੀਨ ਤੇ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸ ਸਰੀਕਣ ਚੰਗੀ ਦੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰੀ ਸ਼ਰੀਕਣ ਦੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕਵੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੂਰਜ, ਇੰਨੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੂਰਜ, ਇੰਨੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੂਰਜ, ਇੰਨੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਖੁਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਵਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੌਖਲਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ याद आवेगा अपने अंदरों, बहुत याद आवेगा अपने अंदरों, अपने अंदरों चिरां दा मर चुका मोह, चिरां दा मर चुका मोह होण आवेगा रोण आवेगा आपदे ते
अथरू तां मेरे दूजे कोट दी जेब विच रखे रह गए। अथरू तां मेरे दूजे कोट दी जेब विच रखे रह गए। सो अगे कहते जदों चाची ईसरी जदों चाची ईसरी सिर पलोसेगी असीसा नाल सिर पलोसेगी असीसा नाल कहते किस तरह दसांगा मैं किस तरह दसांगा मैं किस तरह दसांगा मैं इस सिर विच किस तरह के छुपे हुए ने ख्याल इस सिर विच किस तरह दे छुपे हुए ने ख्याल छुपे हुए ने ख्याल अपनी ही लाश ढूंढा आदमी अपनी ही लाश ढूंढा आदमी पति दे सजरे सिवे ते पति दे सजरे सिवे ते मास रिंदी रन मास रिंदी रन कोई हिमलिट दी मां हिमलिट दी मां सर्दियां विच बंदियां दे सिवे सेकण वाला रब बंदियां दे सिवे सेकण वाला रब जिन्हां अखां दे नाल देखे ने दुखां जिन्हां अखां दे नाल देखे ने दुखां किस तरह मिलाएगा अखां किस तरह मिलाएगा अखां किस तरह मिलाएगा अखां अपने बचपन दी मैं तस्वीर दे नाल अपने बचपन दी मैं तस्वीर दे नाल अपने निक्के वीर दे नाल अपने निक्के वीर दे नाल। सो जिहड़ा कवि है की कह रहा है कि जिहड़ा जुझारू योद्धा है वो कहता है कि हुण उसका घर नूं परतना मुश्किल है। क्यों कहते इन्ने डुब चुके ने सूरज इन्ने मर चुके खुदा जिउंदड़ी मां नूं वेख के अपने जां उसदे प्रेत होण दा होवेगा कौफला जद कोई बेली पुराना मिलेगा बहुत याद आवेगा अपने अंदरों चिरां दा मर चुका मोह रोण आवेगा आप देखते फिर आवेगा याद अथरू तां मेरे दूजे कोट दी जेब विच रखे रह गए ने। सो एक जिहड़ा जुझारू योद्धा है वो अपने मानसिक अवस्था नूं पेश करता हुआ कह रहा है कि उसके घरों निकले नूं इन्ना समा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा सूरज
चढ़ के डुब चुके हैं। कहते जां फिर इन्ने जिहड़े खुदा हैं अर्थात मतलब इन्ने खुदा मर चुके हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा जिहड़ा समा है वो बीत चुका है। बहुत ज़्यादा वड्डियां जिहड़ियां हस्तियां हैं वो मर चुकियां हैं। बहुत समा हुण बीत चुका है। जदों वो घर परतेगा तां कहंदा जिहड़ी उहदी जिउंदी मां है उसकी जिउंदी मां उसनूं देख के अपने जां उसदे प्रेत होण दा जिहड़ा उसनूं भुलेखा पवेगा, उसदे भूत होण के मिलन दा डर होवेगा। अर्थात वो एक दूजे नूं ये विश्वास नहीं दिला सकणगे कि अगला जिहड़ा है वो जिउंदा मिलिया है जां मरण तो मगरों भूत बन के मिलिया है, प्रेत बन के मिलिया है। फिर कहते जदों मैं घर परतांगा ते घर परते नूं जदों कोई मेरा जिहड़ा पुराना दोस्त मित्र है वो मिलेगा तां मेरे अंदरों उस दोस्त मित्र दे लई चिरां तो जिहड़ा मोह है, चिरां तो जिहड़ा मर चुका मोह है वो बहुत जिहड़ा है मैनू याद आवेगा। ते इस करके उस मोह के कारण मैनू रोना भी आवेगा, पर फिर नाल ही मैनू ये भी याद आवेगा कि अथरू तां मेरे दूजे कोट की जेब विच रह गए हैं। अर्थात इस समय मेरिया अखां दे विचों अथरू जिहड़े हैं वो नहीं निकल सकणगे। कहते मैं अपने किसी पुराने दोस्त मित्र नूं मिलांगा तां इस समय भी जिहड़ियां मेरिया अखां हैं उन्हां चों अथरू निकल नहीं सकणगे। क्योंकि मैनू उस नूं मिलिया मुद्दां बीत चुकियां हैं, बहुत समा बीत चुका है। फिर कहते जदों चाची ईशरी सिर पलोसेगी असीसा नाल किस तरह दसांगा मैं इस सिर विच किस तरह दे छुपे हुए ने ख्याल। अपनी ही लाश ढोंदा आदमी पति दे सजरे सिवे ते मांस रिंदी रन कोई हिमलेट दियां सर्दियां दे विच बंदियां दे सिवे सेकण वाला रब। कहते जिन्हां अखां दे नाल देखे ने दुखान किस तरह मिलाएगा वो अखां अपने बचपन की तस्वीर के नाल अपने निक्के वीर के नाल। सो जिहड़ा कवि है कह रहा है कि एक जिहड़ा जुझारू योद्धा है जो घर तो विछड़िया होया है, जिसके मत्थे के उत्ते मौत लिखी हुई है। कहते वो नायक अपने घर परतन दे विच बहुत ज़्यादा असमर्थ है। फिर कहते वो अपनी असमर्थता का कारण जिहड़ा है इन्हां जिहड़े पैरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे घर परतन ते जदों उसकी जिहड़ी चाची है उसका सिर पलोसेगी तो उसनूं असीसां दिंदी हुई कहेगी तां वो उसनूं किस तरह दसेगा कि इस सिर दे विच तां पता नहीं किन्ने क ख्याल छुपे हुए ने। इस समय कहते मेरे दिमाग दे विच यही ख्याल आवेगा कि इस जिहड़ा मेरा सिर है, सिर जिसनों वो चाची पलोस रही है, इस विच तां पता नहीं किन्ने क ख्याल भरे पे हैं। ख्याल जिहड़ा जिस दे विच ख्यालां विच आवेगा कि किस तरह जिहड़ा वर्तमान समा है, वर्तमान समा जिहड़ा है उस दे विच आदमी जिहड़ा है वो अपनी ही लाश ढोंदा फिर रहा है। वर्तमान समय की गल करता हुआ दसेगा कि जिहड़ा ये वर्तमान समा है जिस विच आदमी अपनी ही लाश ढोंदा फिर रहा है, इस समय उसनूं उस हिमलिट दियां अपनी पत्नी दे सजरे सिवे अपने पति दे सजरे सिवे उत्ते मांस रिंदियां जनानियां अते बंदियां दे सिवे सेकण वाला रब याद आवेगा, जिन्हां दियां अखां ने बहुत सारे दुखांत देखे हैं। कहते वो उन्हां नूं किस तरह वो अखां जिन्हां ने बहुत सारे दुख के समय दुखांत देखे हैं वो उन्हां अखां नूं अपने बचपन की तस्वीर के नाल किस तरह मिलावेगा कि वो जड़ियां ये दुखांत नाल भरियां हुई अखां हैं जिन्हां ने बहुत मुश्किलां देखियां हैं, बहुत दुख देखे हैं, उन्हां अखां नूं किस तरह अपने छोटे भरा दे नाल मिलावेगा, किस तरह अपने बचपन की तस्वीर के नाल मिलावेगा। सो इन्हां दुखांतां के कारण जिहड़ा जुझारू योद्धा है वो
वो अपने आप को कह रहा है कि हुण उसका घरां नूं परतना जिहड़ा है वो मुश्किल प्रतीत हो रहा है, हुण उसका घर नूं परतना औखा है। सो आपां चलदे हां जी अपने अगले पैरे दे वल। अगले पैरे विच की दस्सण दी कोशिश कर रहे ने साडे कवि। अगे चलदे जी, कहंदे शाम नूं जदों मड़ी ते दीवा बलेगा, गुरुद्वारे संख वजेगा, ओ बहुत आवेगा याद, ओ कि जिहड़ा मर गया है, ओ कि जिसकी मौत दा इस भगत भरी नगरी बस मैनू पता है। जो किसी ने हुण मेरे मन की तसल्ली तलाशी लै लई, बहुत रह जावांगा कल्ला, किसी दुश्मन देश के जासूस वांग, हुण घरां विच बसना सौखा नहीं। मत्थे उत्ते मौत दस्तखत कर गई है, चेहरे उत्ते यार पैड़ा छड़ गए हैं, शीशे विचों कोई होर झाकदा है, सो हुण घरां नूं परतना मुश्किल है। सो जिहड़ा कवि है वो कह रहा है कि जुझारू जोधा कहता है कि हुण उसका घर नूं परतना बहुत औखा है। कहते घरां नूं परतन समय परतन उत्ते जदों शाम नूं मड़ी दे विच दीवा जगेगा, गुरुद्वारे दे विच संख वजेगा, ते कहते उस नूं अपना ओहो आपा याद आ जावेगा, उस नूं अपना ओहो आपा याद आ जावेगा जो मर चुका है, जिसकी मौत हो चुकी है, ते जिसदा इस भरी हुई नगरी दे विचों सिर्फ उसे नूं अपने आप नूं ही पता है। सो कहते उसका वो आपा उसनूं याद आ जावेगा जो इस नगरी दे विचों भरी हुई नगरी दे विचों जिसदा उसनूं अपने आप पता है। कहते हुण जिहड़ा कि कहते जेकर किसी ने हुण उसके मन की तलाशी लै लई, जेकर कहते घर परतन ते उसके किसी ने उसके मन नूं टटोल लिया, उसके मन की तलाशी लै लई, तां वो किसी दुश्मन देश के जासूस वांग इकल्ला रह जावेगा। इस करके हुण घरां दे विच वसना उसदे लई औखा है, क्योंकि मौत जिहड़ी है वो दस्तखत उसके चेहरे के उपर दस्तखत कर चुकी है, उसने जरूर आना ही है। सो उसके चेहरे के उपर उसके कुर्बान हो चुके यार जिहड़े हन वो निशान जिहड़े हन वो निशान छड्ड गए हन। अपना वो कहते जिहड़ा शीशा है उसके शीशे के प्रतिबिंब विचों भी हुण उसनूं कोई होर झाकदा प्रतीत हो हुंदा है, भाव उसका घरों निकले नूं उसनूं बहुत समा हो चुका है। सो हुण उसका अपना आप उसका शरीर जिहड़ा है उसने रूप बटा लिया है कि हुण जेकर वो घर नूं जाता है तो उसनूं पहचानना जिहड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इस करके एक जुझारू जोधा दसदा है कि हुण उसका घर नूं परतना जिहड़ा है वो मुश्किल हो चुका है। सो इस दे नाल ही साडी रचना जिहड़ी इत्थे ही समाप्त हुंदी है। सो नाल दी नाल साडी कास्ट दी क्लास भी इत्थे ही समाप्त होएगी। मिलदे हां जी साडी अगली क्लास दे विच। धन्नवाद।